हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद विपुल में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक चेक को फिल करना होता है। बैंक से जो आपको चेक मिलता है उसको कैसे फिल करना होता है। चेक फिल करते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी है सो दैट कि आप जो चेक फ्रॉड होते हैं उसके रिस्क को मिनिमाइज कर सकें, उसके रिस्क को कम कर सकें और आप चेक फ्रॉड से बच सकें। उसके साथ साथ हम समझेंगे चेक के बॉटम पे जो बहुत सारे नंबर्स दिए रहते हैं उन सारे नंबर्स का क्या मीनिंग है, कौन सा चेक नंबर होता है, कौन सा MICR होता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे आपको चेक को फिल करना है, एक चेक को कैसे सही तरीके से आपको फिल आउट करना है। तो उसको पहले हम लोग सीखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए अपडेट्स आप तक आएंगे। चलिए देखिए, चेक को फिल करना काफी इजी है। मान लीजिए कि आपको खुद से पैसा निकालना है आप ही के अकाउंट से, तो आप क्या क्या लिखेंगे। तो आप सबसे पहले यहां लिखेंगे पे वाले पार्ट में सेल्फ। यहाँ जो पे लिखा हुआ है यहाँ पे आप लिख लेंगे सेल्फ, और अगर हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो स्वयं। और उसके बाद जो डेट है यहाँ देखिए डेट, इसमें आपको जो फॉर्मेट दिया हुआ है DD, यानी कि इन दोनों बॉक्स में आपको डेट लिखना है। MM, इन दोनों बॉक्स में आपको मंथ लिखना है। और यहाँ जो 4Y दिख रहा है इसमें आपको जो साल है, ईयर है, उसको लिखना है। तो जैसे डेट कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आज 17 है तो 1/7, अप्रैल है तो 04/2020 का 2020। ये करेक्ट फॉर्मेट है डेट लिखने का। उसके बाद जो अमाउंट आपको विड्रॉ करना है उसको आप यहां लिखेंगे वर्ड्स में, पहले रुपीज। मान लेते हैं कि आपको 7,000 विड्रॉ करना है तो यहां लिखिए 7,000, और हिंदी में लिखना है तो 7,000। उसके बाद यहां लिखिए 7,000। उसके बाद आपको यहाँ जहां आपका नाम प्रिंट आउट है, प्रिंटेड फॉर्म में है, उसके ऊपर आपको जो आपने अकाउंट ओपनिंग के समय साइन किया था वो साइन कर देना है। अब देखिए ये तो हो गया। इसके बाद जब आप जाएंगे काउंटर पे तो वहां पर आपको कैशियर साहब बोलेंगे चेक के पीछे साइन करने के लिए, तो आप वहां चेक के पीछे भी साइन कर दीजिए और आपको पैसा मिल जाएगा। ये तो काफी सिंपल फॉर्म हो गया। अब मान लीजिए कि आपको चेक किसी को देना है, तो किसी को चेक देना है तो आप कैसे उसको फिल आउट करेंगे उसको भी देख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने समय बचाने के लिए इसको फिल आउट कर लिया है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं जैसे ये जो चेक लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इंटरप्रेट कीजिए। पे अमित 7,000, और यहाँ साइन है, यानी अब ये जो पैसा मिलेगा किसको मिलेगा, अमित को मिलेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ चीजों को समझना होगा। अगर जिसने चेक इशू किया है उसने यहाँ ये जो वर्ड लिखा हुआ है या धारक को, यानी बियरर वाले वर्ड को यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं किया है, तो ये पैसा है अमित के अलावे कोई भी दूसरा भी जाएगा तो वहां पर उसको पेमेंट मिल जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिए। यानी अगर इस वर्ड को, यहाँ जो वर्ड आपको दिख रहा है, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है जहां पे आप लिखते हैं नाम, उसके ठीक सामने देखिए लिखा हुआ एक वर्ड या धारक को, यहाँ आपको स्क्रीन पर हम लोगों ने एरो करके दिखाया। ये देखिए या धारक को, इस वर्ड को अगर आप नहीं वहां पे स्ट्राइक आउट करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो ये पैसा अमित भी ले सकता है या फिर जिसके पास भी ये चेक है वो ले सकता है। क्योंकि यहाँ पे मीनिंग यही निकल रहा है पे अमित और बियरर, या तो अमित को पैसा दे दो या फिर जो भी इस चेक का धारक हो, जो भी इस चेक को होल्ड कर रहा हो, लेके आपके पास जा रहा हो, उसको पैसा दे दिया जाए। ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है इस अकाउंट का होल्डर। इसीलिए जब आप चाह रहे हैं कि नहीं ये पैसा सिर्फ अमित को ही मिले, तो इस वर्ड को आपको यहां से कैंसिल आउट कर देना चाहिए सेफ्टी पर्पस के लिए। मे बी ये जो चेक है अमित के हाथ से गिर जाए, कहीं खो जाए, तो ओवर द काउंटर कोई भी जाके वहां पे इनकैश करा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इस वर्ड को आप यहां से हटा दीजिए। अब क्या है कि अमित ही इस पैसे को ले पाएगा, धारक इस पैसे को नहीं ले पाएगा। अगर और ज्यादा सेफ्टी आप चाहते हैं, अकाउंट होल्डर चाहते हैं कि नहीं हम इस पैसे को अमित को दें और उसका अकाउंट में दें, तो वो क्या कर सकते हैं अकाउंट होल्डर, यहां पर 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। तो ये अकाउंट पे ही चेक हो गया। आप चाहें तो इसके बीच में अकाउंट पे ही लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, या आपने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं किया मान लीजिए, और आपने यहां पे भी सिंपली यहां लिख दिया अकाउंट पे ही, यहां मान लीजिए आपने लिख दिया अकाउंट पे ही, तो भी ये पैसा सिर्फ मिस्टर अमित के अकाउंट में ही जाएगा, ये अकाउंट पे ही चेक हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि आप निश्चिंत हो सकते हैं कि ये पैसा सिर्फ अकाउंट
में ही जाएगा और किसके अकाउंट में जाएगा, अमित के। ये बियरर चेक नहीं रहा। और अगर ये यहाँ पे अकाउंट पे भी ना लिखा रहे और यहाँ पर यह धारक को कटा भी ना रहे तो ये एक बियरर चेक हो जाएगा और कोई भी उसका पैसा ले सकता है। और उससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा पैसा है बैंक में वो सेफ रहे, उसको गलत तरीके से ना विड्रॉ कर लिया जाए। चलिए ये देखिए, एक चेक इशू किया गया है किसको, मिस्टर मोहन को, और कितने का, 7,000 का। लेकिन यहां पर इशू करते समय जो अकाउंट होल्डर हैं जिनका ये चेक है, उन्होंने कुछ जरूरी बातों का ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण देखिए कैसे फ्रॉड हो सकता है। पहले हम लोग देखेंगे कैसे हो सकता है, उसको फिर कैसे आप रोक सकते थे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने 7,000 लिख के यहाँ भी गैप दिया है अच्छा खासा, और यहाँ भी इन्होंने गैप दिया है। तो ये चीज ध्यान आपको रखना चाहिए कि कभी भी आप चेक इशू करें तो गैप ना दे। देखिए गैप देने से क्या होगा, यहाँ पे इजी वे में कोई भी यहाँ 7 जो लिखा हुआ है उसके पास 70 लिख सकता है और एक जीरो यहाँ पे बढ़ा सकता है। चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ आराम से हम लोग पेन से टी और वाई यहाँ ऐड कर दिया और यहाँ लास्ट में एक जीरो ऐड करके हम लोग यहाँ पर अमाउंट का टोटल का मीनिंग ही बदल देंगे, और ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए कि सो दैट कि किसी को पता ना चले। हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे कर दिया और यहाँ भी हम लोगों ने एक लाइन खींच दिया। अब ओवर द काउंटर कैशियर साहब नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि अकाउंट होल्डर ने ही ये लाइन खींच के दिया होगा इसको चेक। ये देखिए, अब इसको पकड़ना प्रैक्टिकली मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर जो अकाउंट होल्डर है जिन्होंने चेक जारी किया उन्होंने ही यहाँ पे स्कोप दे रखा था फ्रॉड करने का। तो इससे बेटर क्या होता है, इसको कैसे रोका जा सकता था, ऐसा ना करें। जो भी चेक इशू आप करें तो ऐसा ना हो आपके साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी देखिए। देखिए यही चीज जब जो अकाउंट होल्डर हैं वो मोहन जी को जब चेक इशू कर रहे हैं तो यहां पर देखिए 7,000 जब उनको लिखना है तो बीच में यहां कोई गैप ना दें, और यहां अमाउंट जब एंड हो उनका तो वहां वनली यूज करके चाहे तो एक लाइन भी ये ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे इसके पास, या फिर जब आप वनली लिख देते हैं तो वहां पे फिर कुछ आगे लिखने का स्कोप खत्म कर देते हैं। मेन चीज है कि 7 और 1000 के बीच में कोई भी गैप आपको नहीं देना है। साथ ही यहां पर जब आप लिखना शुरू करें, यहां पर जब आप लिखना शुरू करें ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जब भी आप लिखना शुरू करें, जहां पे अभी आपको कलर दिख रहा है इसमें, यहां से जब आप स्टार्ट करेंगे यहां भी कोई गैप नहीं देना है आपको। देखिए यहाँ पे 7 को हम लोगों ने ठीक इस लाइन से एकदम पास में रखा है, और जब ये एंड हो जाए जीरो तो ये आपको यहाँ भी लाइन यहाँ पे हल्का तिरछा करके रखना है, सो दैट कि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा जीरो या फिर इस 7 के आगे कोई भी हम लोग यहाँ पे नंबर ऐड ना कर सके। तो ये आपके खाता की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दो चीज बहुत ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि ये चेक आपको बियरर नहीं रखना है, अकाउंट पे ही भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ओवर द काउंटर ही मिले तो सिर्फ मोहन को मिले, तो इस वर्ड को यहाँ देखिए, ये आधारक वाले वर्ड को आपको कैंसिल आउट करना होगा, इसको आपको हटा देना होगा। एक बार इसको स्ट्राइक कर दीजिए पेन से, एक बार बस ऐसे स्ट्राइक कर देना है आपको, सो दैट कि ये धारक वर्ड वहां से एक लाइन में काट दीजिए उसको। तो अब क्या होगा कि ये चेक्स का जो पेमेंट होगा वो सिर्फ मोहन को मिलेगा, और कितना मिलेगा, सिर्फ 7,000 मिलेगा, क्योंकि आपने यहां भी वर्ड सही लिखा, यहां भी वर्ड सही लिखा। अब ये मोहन कितना भी चाहे इस चेक में कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकता है, आपने बहुत अच्छे से चेक को इशू किया है। अब हम लोग, ये तो हो गई कि कैसे आपको चेक को इशू करना है, बेसिक बातें आपको समझाना था। अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे चेक में जो अलग अलग यहाँ आपको नंबर्स दिख रहे हैं इनका क्या मीनिंग होता है और इनका क्या काम है। चलिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे चेक में जो अलग अलग नंबर्स प्रिंटेड होते हैं उनका क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वो चेक में प्रिंटेड रहते हैं, और उसका क्या हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहां देखिए, ये जो लिखा हुआ रहता है ये आपका अकाउंट नंबर लिखा रहता है। चलिए हम लोग उसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट का हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है ये आपका अकाउंट नंबर लिखा रहता है, और इसके जस्ट बगल में यहाँ देखिए खाता नंबर हिंदी में और इंग्लिश में अकाउंट नंबर ये लिखा हुआ है। तो ये जो भी आपका बैंक में अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर चेक में प्रिंटेड होता है। मेन हम लोगों को जो समझना है वो ये समझना है कि ये जो नीचे में ये सारे लिखे हुए हैं वो क्या है, जैसे ये क्या है, उसके बाद इसका क्या काम है, फिर आगे ये क्या है, और लास्ट में जो ये 2 डिजिट दिया हुआ है ये क्या होता है। अभी हम लोग मेन इसी को समझेंगे। ये चारों बॉक्स में जो दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, चलिए उसको हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये जो है आपका 000019, ये जो लिखा हुआ है ये आपका चेक नंबर होता है।
बहुत बार जब भी आप फिल करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वहां पर चेक नंबर इनपुट करना होता है, लिखना होता है, और आप कंफ्यूज होते हैं बहुत बार कि चेक नंबर कौन सा है। बहुत लोग ये पूरे को चेक नंबर समझते हैं, यहां से लेकर के यहां तक को चेक नंबर समझते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। ये 6 डिजिट जो आपको दिख रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 9 पे एंड हो रहा है, ये हमारा क्या है, ये चेक नंबर है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं, दिस इज आवर चेक नंबर, CHQ ये नंबर। चलिए ये तो चेक नंबर हो गया, इजी है। उसके बाद जो हमारा आता है, ये आता है MICR कोड। ये होता है हमारा MICR कोड, इसको भी लिख लेते हैं MICR। ये हमारा क्या होता है, MICR कोड होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इससे बेसिकली जब क्लियरिंग में चेक जाता है तो ये हमें समझ में आ जाता है कि इस चेक को इशू करने वाला बैंक कौन है, इस चेक को इशू करने वाला ब्रांच कौन है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कोड दिख रहा है टोटल 9 डिजिट्स का ये कोड होता है, और उन 9 डिजिट्स में ही सारा कुछ छिपा होता है। सिटी कोड क्या है, बैंक कोड क्या है, ब्रांच कोड क्या है, तो उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए जो पहला 3 डिजिट होता है, यहां से देखिए ये जो पहला 3 डिजिट है हमारा, यानी 110, ये हमारा बताता है सिटी कोड। ठीक है, किस सिटी का ये चेक है। उसके बाद के जो नेक्स्ट 3 डिजिट होते हैं यानी 485, ये हमारा क्या बताता है, ये बैंक का कोड होता है। और उसके बाद लास्ट का जो 3 डिजिट है हमारा, वो ब्रांच कोड होता है। तो लास्ट का 3 डिजिट कौन सा होगा, 120। चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख भी लेते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ अलग से मार्क भी कर दिया। यहाँ देखिए 110 जो आपका है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सिटी कोड होगा, ध्यान रखिएगा इसको, ये हमारा सिटी कोड होगा। उसके बाद का जो अगला 3 डिजिट है, ये देखिए 485, ये हमारे बैंक का कोड होगा, क्योंकि हर बैंक का अपना एक अलग कोड होता है। उसके बाद उस पार्टिकुलर बैंक के किस ब्रांच का है, उसका ये कोड लास्ट का 3 डिजिट बताता है उस पार्टिकुलर ब्रांच का नाम। तो ये आप समझ गए MICR को कैसे डिकोड करना है, मतलब इसका क्या मीनिंग है, टोटल 9 डिजिट्स का जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ बॉक्स दिख रहा है आपको जिसमें लिखा हुआ है 080241, ये क्या होता है इसको समझिए। ये जो आपका अकाउंट नंबर है, इसका ही कुछ डिजिट यहाँ पर लिखा रहता है। ये देखिए यहाँ पे जो डिजिट लिखा हुआ है, देखिए 080241, इसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे अपने अकाउंट में, चलिए यहाँ देखिए 080241 यहाँ जो लिखा हुआ है, चलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है, यही नंबर यहाँ भी है। यानी ये जो यहाँ पे नंबर दिया रहता है, ये आपका बैंक अकाउंट नंबर का डिजिट होता है। यहाँ देखिए मिला लीजिए इसको आप, 080241 080241, ये यहाँ पे आपका सेम नंबर है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो 2 डिजिट यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या होता है उसको समझते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और इसका मीनिंग ये होता है ना, इसको ऐसे समझिए, ये एक ट्रांजेक्शन आईडी के रूप में काम करता है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी है ये, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, क्या है ये, ट्रांजेक्शन आईडी। क्योंकि ये हाइलाइटर ऑन था इसीलिए इस पे लिखना पड़ा। ट्रांजेक्शन आईडी होता है ये, और इसको हम लोग अलग से समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। चलिए हम लोगों ने यहाँ लिख भी दिया है, इस ट्रांजेक्शन आईडी को कैसे हम समझेंगे। देखिए अगर ट्रांजेक्शन आईडी में आपके चेक पे 29, 30 या 31 लिखा है, 29, 30 या 31, तो इसका मतलब है ये पेएबल एट पार है। आप उस पर्टिकुलर बैंक के किसी भी ब्रांच पे जाके इन कैश करा सकते हैं, पैसा ले सकते हैं एट पार, वहां पे आपसे कोई भी चार्ज वहां पे नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर वहां पर लिखा हुआ है 09 या 10 या 11 यानी 9, 10, 11, तो इसका मतलब होता है लोकल चेक। और लोकल चेक को हम लोग सिर्फ इशूइंग ब्रांच में ही जाके इनकैश करा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस ट्रांजैक्शन आईडी का अपना अलग महत्व है। यहाँ पे ये क्या डिनोट करता है उसको आप लोग समझ चुके हैं, ये हमारा ट्रांजैक्शन आईडी होता है। खास करके अगर आप बैंक के प्रमोशन एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें या फिर इंटरव्यू में ही आपसे पूछ लिया जाए, तो वहां पे आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये लास्ट में जो चेक में नीचे में 2 डिजिट होता है उसका क्या मतलब है, और वो कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, महत्व रखता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 29, 30, 31 रहे तो पेएबल एट पार है। अभी आपके पास कोई चेक होगा तो उसमें देखिएगा ये कोड रहेगा, और उसमें देखिए लिखा भी है, यहाँ देखिए पेएबल एट पार एट ऑल ब्रांचेज लिखा हुआ है ना, एट ऑल ब्रांच। ठीक है, तो वैसे ही देखिए चाहे 29 रहे या 30 रहे, 31 रहे, वो पेएबल एट पार है। लेकिन अगर 9, 10, 11 रहे, तो जो ये ब्रांच, जिस ब्रांच ने ये इशू किया है, वहीं पर जाकर के इन कैश सिर्फ कराया जा सकेगा। ये देखिए यहाँ पे इशूइंग ब्रांच का एड्रेस रहता है, तो वहीं जाकर के सिर्फ इन कैश कराया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ। उम्मीद है इस वीडियो में आप चेक के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे बेसिक बातों को।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और जो भी आपके सुझाव हो उसको आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।